हमारी जो टास्क है वो है स्क्वायर रूट को फाइंड करना। स्क्वायर रूट माने अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास इस तरह का नंबर है √16, तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? आप बोलोगे ±4। तो ये कैसे पता लगेगा कि इसकी वैल्यू ये होती है या इसकी वैल्यू ये होती है? इसके लिए एक टास्क होती है, हमें टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करना, सिर्फ टास्क को सीखना है सीधा सीधा। तो मैं बोलूँगा कि हमें पता होना चाहिए कि इन नंबर को मल्टीप्लाई करें तो इनके यूनिट डिजिट यानी पीछे वाले नंबर पर ये आता है। जैसे मैं कहूँ 1 × 1, आप बोलोगे 1। मैं बोलूँ 2 × 2, आप बोलोगे 4। मैं बोलूँ 3 × 3, आप बोलोगे 9। मैं बोलूँ 4 × 4, आप बोलोगे 16। मैं बोलूँ 5 × 5, आप बोलोगे 25। मैं बोलूँ 6 × 6, आप बोलोगे 36। मैं बोलूँ 7 × 7, आप बोलोगे 49। मैं बोलूँ 8 × 8, आप बोलोगे 64। मैं बोलूँ 9 × 9, आप बोलोगे 81। इसके मतलब क्या था जो मैंने अभी बताया? इसका मतलब है कि ये बताओ कि 1 किसको मल्टीप्लाई करने पे पीछे आ रहा है यूनिट डिजिट पर? आप बोलोगे एक तो 9 9 दा 81 पीछे 1 आ रहा है, एक 1 1 दा 1। तो मैं पूछूं 1 किस पे आ रहा है? आप बोलोगे एक तो 9 पे आता है, एक 1 पे आता है। मैं बोलूँ 4 किस पे आता है? आप बोलोगे एक तो 2 × 2 4 होता है और दूसरा 8 × 8 64 का 4 होता है। ये देखो। मैं बोलूँ 9 किस पे आता है? आप बोलोगे 3 × 3 9 होता है और 7 × 7 ये देखो 9 होता है। मैं बोलूँ 6 किस पे आता है मल्टीप्लाई करने पे? आप बोलोगे 4 × 4 16 पीछे 6 और दूसरा 6 × 6 36 पीछे 6। मैं बोलूँ 5, ये तो सिर्फ 5 पे आता है। मतलब 5 इकलौता नंबर है जिसके पीछे 5 आएगा, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती। अच्छा, ये मैं क्यों करवा रहा हूँ? ये पॉसिबिलिटीज़ में आगे काम आएगा। इसको किस तरह से फाइंड करते हैं, चलो सीखते हैं। क्योंकि सबसे आसान 5 है तो हम 5 से स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला मेरे पास एक नंबर है 2025, इसका अंडर रूट बताओ। तो किस तरह से बताएंगे? मैंने क्या बोला कि अंडर रूट का मतलब सबसे पहले होता क्या है कि 2025 इसकी होल पावर 1/2, इसकी पावर 1/2 है तो हम 2 के पेयर्स बनाएंगे। बस ये बात दिमाग में रखो। पर किस तरह से बनाएंगे ये सीखते हैं। सबसे पहले इसके पीछे क्या आता है? 5। तो कौन कौन से नंबर हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें 5 आता है? बोलोगे सबको करके देख लिया और मेरी याद भी है 5 × 5 25, पीछे 5 आता है। इसका मतलब 5 का ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे पीछे 5 आता है। तो आप बोलोगे हमारे पास 5 आ गया। पर मैंने कहा था 2 के पेयर्स बनाने हैं, तो मैंने 2 का पेयर बना दिया। अब जो बचे उनको देखो, उनमें से भी 2 के पेयर देखने हैं। बचे 20 सॉरी। हमें क्या करना है कि कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 20 से बिल्कुल पास में है और 20 से छोटा है। आप बोलोगे क्या कहना चाहते हो? मैंने बोला 5 का स्क्वायर, आप बोलोगे 25। क्योंकि 25 20 से बड़ा है तो हम ये नहीं ले सकते। मैंने बोला 4 का स्क्वायर 16 20 के बिल्कुल पास है और 20 से छोटा है। क्योंकि 20 के बिल्कुल पास है और 20 से छोटा है तो हम 4 को उठाएंगे। मतलब ये अंडर रूट किसका हो गया? 45 का। अच्छा, हमें इस तरह के केस भी तो पता होने चाहिए जिसमें पॉसिबिलिटीज बन रही थी, क्योंकि मैंने बताया था पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन भी आ सकते हैं। मैंने लिया 1024, चेक करते हैं। अच्छा, पीछे 4 आ रहा है तो मैंने आपको बताया था कौन कौन से नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 4 आता है। आप बोलोगे 2 × 2 4। किस तरह से? ये देखो 2 × 2 4, दूसरा 8 × 8 64। मतलब एक तो हमारे पास 2 की पॉसिबिलिटी है और एक हमारे पास 8 की पॉसिबिलिटी है। यानी हमारे पास एक पीछे 2 की पॉसिबिलिटी और एक हमारे पास 8 की पॉसिबिलिटी है। दूसरा, हमने 2 के पेयर बना दिए। अब बचा कौन सा है? 10। कौन सा नंबर है जिसका जो स्क्वायर है वो 10 से छोटा है और 10 के बिल्कुल पास है? आप बोलोगे 3, क्योंकि 3 3 दा 9, 9 10 से छोटा भी होता है और 9 10 के बिल्कुल पास भी होता है, या फिर 38। पर ये तो कंफ्यूजन पैदा हो गई। किस तरह से कि क्या 32 होगा कि या फिर 38 होगा? तो इसके लिए क्या करते हैं, इनके बीच का नंबर पकड़ो। आप बोलोगे बीच का नंबर माने बीच में तो बहुत आते हैं, 33 34 35 36 37, पर कौन सा? मैं बोलूँगा जिसके पीछे 5 आता है, माने 35 को पकड़ो। अच्छा, इससे क्या होता है? हमें 35 का स्क्वायर ढूंढना है। अगर 35 का स्क्वायर इस नंबर से बड़ा आता है तो मतलब जो हमारा जो स्क्वायर है वो 32 होगा। क्योंकि मैं समझाता हूँ आपको, ये देखो केस में समझाऊंगा, ऐसे समझ नहीं आएगी आपको। जिसके पीछे 5 आता है उसका स्क्वायर निकालना सबसे आसान है। कैसे? जो पीछे वाला 5 है उसको 25 बना दो
नेक्स्ट नंबर क्या 3, इसके बाद 4 आता है, उससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 12, 1225। हमारा नंबर आया 35 का स्क्वायर 1225। क्या 1225 1024 से बड़ा है? आप बोलोगे है, क्योंकि 35 का स्क्वायर 1024 से बड़ा है तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब हो गया कि 38 का स्क्वायर भी बड़ा होगा, तो 38 का स्क्वायर नहीं हो सकता, तो ये किसका स्क्वायर रूट है? आप बोलोगे 32 का। अच्छा, इसको चेक कैसे कर सकते हैं? देखो चेक कैसे करें, मैंने बोला था 32 का स्क्वायर, स्क्वायर निकालना मैंने पिछली वीडियो में सिखाया है। इसका क्या करो, 2 का स्क्वायर 04, 3 का स्क्वायर 09, बीच में लाइन, 3 2 6, 6 2 12, ये बन गया 4। ये पीछे वाला इसके आगे वाला इसके पीछे वाले से ऐड 0 + 2 2, ये बन गया 4, सॉरी 0 + 2 2, 1 + 9 आप बोलोगे 10, 1024। तो 1024 इसका मतलब हमने सही निकाला। अच्छा एक और नंबर को ट्राई करते हैं। मैंने बोला 784 किसका होता है? अंडर रूट। तो आप बोलोगे इसके पीछे क्या आ रहा है? 4, 4 पर किसका केस आता है? आप बोलोगे जहाँ तो 8 का, जहाँ तो 2 था, हम जानते हैं, 2 का पेयर बना दिया, बचा 7। कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 7 से छोटा है और 7 के बिल्कुल नज़दीक है? 3 का तो 9 होता है स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो आप बोलोगे जहाँ तो 28 हो सकता है, जहाँ 22 हो सकता है। कैसे पता लगाएं? मैंने बोला इनके बीच का नंबर पकड़ लो, बीच का नंबर कौन सा है? 25। इसका स्क्वायर चेक करो, 5 का स्क्वायर 5 को 25 बना दो, 3 से नेक्स्ट नंबर, आप 2 से नेक्स्ट नंबर 3, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6, इसका तो 625 है, और 625 जो है वो 784 से छोटा है, मतलब 25 का स्क्वायर तो छोटा निकला, 25 का स्क्वायर तो छोटा निकला, मतलब 22 का स्क्वायर भी छोटा होगा, तो ये 28 का स्क्वायर रूट है। इसका आंसर क्या आ गया? +/28। अच्छा, कोई और नंबर चेक करते हैं। मैंने बोला कि चलो चेक करो 576, इसका अंडर रूट। आप बोलोगे कि पीछे 6 है, 6 के 2 केसेस बनते हैं, जहाँ तो 4 बनता है, 4 4 16, पीछे 6, जहाँ तो 6 6 36, पीछे 6, 2 केसेस बन गए, 2 के पेयर बना दो, अब बचा 5। कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 5 से छोटा है और 5 के बिल्कुल नज़दीक है? आप बोलोगे 2 का स्क्वायर 4, जहाँ तो 24, जहाँ तो 26, पर कौन सा? बीच का नंबर पकड़ो 25, 25 का स्क्वायर निकालो, 5 को 25 बना दो, 2 से नेक्स्ट नंबर 3, 3 2 625। क्या 625 इससे बड़ा है? आप बोलोगे बिल्कुल बड़ा है। अगर 25 का स्क्वायर इस नंबर से बड़ा है तो 26 का स्क्वायर भी ऑटोमेटिकली इस नंबर से बड़ा होगा, मतलब 26 भी नहीं हो सकता, 24 का स्क्वायर होगा। चेक करने का तरीका कौन सा है? जो मैंने आपको सिखाया था उससे चेक कर लो। तो मेरे ख्याल से ये स्क्वायर रूट निकालने की टेक्निक आपको समझ आ गई। आपको इसको बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्राई करना है। आगे आने वाली वीडियोस में हम और भी ज़्यादा टेक्निक्स को लेके आएंगे और एडवांस मैथ की तरफ जाएंगे।